अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर नबातात साख्त और आफात। तो इस चैप्टर का हम क्या पढ़ने वाले, चौथा हिस्सा पढ़ने वाले। तो जो आज का अनुमान है वो क्या होने वाला है, फूल एंड और फल। देखो, इससे पहले हमने क्या क्या देखा था। इस सबक में हमने जड़ के बारे में देखा। जड़ के कितने टाइप होते हैं, दो होते हैं, एक अस्त जड़ होता है और एक रेशेदार जड़ होते हैं। ठीक है, हमने ये दो चीजें पढ़ी। उसके अलावा हमने पत्तों के बारे में पढ़ा कि क्या होता है, एक मुफर्रत पत्ता होता है, एक मुरक्कब पत्ता होता है। उसके अलावा क्या क्या देखा हमने, वर्के देखे पत्तों में होता है। उसके अलावा हमने पत्तों में क्या क्या देखा, रग होता है, दरमियानी रग होते हैं, रास होता है। ऐसे करके हमने क्या किया, बहुत डिटेल में पत्तों के बारे में और जड़ के बारे में पढ़ा है। इसी तरीके से अभी हम इस वीडियो में फूल और फल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक क्या है हमारा, फूल। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या दिया आपको, अमल कीजिए दिया है। उसमें क्या दिया है कि आपको जाशिंदे का पूरा फूल लेना है और पूरी तरीके से खुला हुआ फूल लेकर क्या करना है, उसका मुशाहिदा करना है। क्या करना है, उसका मुशाहिदा करना है अच्छी तरीके से। देखो, ये क्या दिया है हमारे पास, जाशिंदे का फूल है ये। अभी हम जाशिंदे के फूल को देखें तो हम जब से यहाँ नीचे से शुरू करते तो सबसे पहली चीज क्या दिखती है हमें, डंडल। क्या है ये, डंडल। अब ये डंडल क्या होती है, हर पेड़ में कैसा होता है, अलग अलग होता है। कहीं पे आप कुछ, सॉरी पेड़ में नहीं, कुछ फूल में क्या होगा कि डंडल छोटा होगा और किसी किसी में क्या होगा, डंडल क्या होता है, लंबा होता है। ये हर फूल में क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब डंडल पर क्या होता है, फूल के दूसरे हिस्से होते हैं। मतलब क्या होता है, इसी से क्या होता है, दूसरे हिस्से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब डंडल का जो एक सिरा होता है किससे होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा फूल पे। तो एक सिरा क्या होता है डंडल का, एक सिरा जो होता है वो क्या होता है, तने से क्या होता है, ये आपका तना है, उससे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अभी हमने तीन चीज देखी। क्या देखा, सबसे पहले क्या देखा कि फूल क्या होता है, फूल का डंडल क्या होता है, या फिर छोटा होगा या फिर लंबा होगा। दूसरा हमने क्या देखा कि डंडल से ही फूल के दूसरे हिस्से जुड़े हुए होते हैं। हाँ, अभी देखो यहाँ डंडल से ही फूल का आगे का हिस्सा जुड़ा हुआ है ना। और तीसरा हमने क्या दिया कि डंडल का एक सिरा जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, तने से जुड़ा होता है। तो हमने ये तीन पॉइंट्स देखे। ठीक है, अब देखो, फूल जहां डंडल से जुड़ा होता है वो हिस्सा आमतौर पर कैसा होता है। देखो यहाँ बात किससे करें, फूल। यहाँ पे ये जो डंडल का हिस्सा है जिससे फूल जुड़ा हुआ है वो कैसा होता है, वो हिस्सा हमेशा कैसा होता है, फैला हुआ होता है, मोटा होता है। कैसा होता है, वो हिस्सा जहां से फूल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तना कहाँ से जुड़ा हुआ है, डंडल से जुड़ा हुआ है। और फूल कहाँ से जुड़ा हुआ है, इस हिस्से से जुड़ा हुआ है। और इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, इसे मिसंद गुल कहते हैं। जैसे फूल जहां डंडल से जुड़ा हुआ होता है वो हिस्सा आमतौर पर कैसा होता है, फैला मोटा होता है। इससे हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं मिसंद गुल। पेन, ठीक है। अब फूल की पंखुड़ियां और दूसरे हिस्से किस हिस्से मिसन गुल पर होते हैं। अब देखो, अगर बात करें यहाँ पे बात करें हम यहाँ पे, तो फूल की पंखुड़ियां, ये सारी जो पंखुड़ियां है फूल की, एक दो तीन चार पांच, और दूसरे हिस्से क्या होता है, दूसरे हिस्से मिशन गुल पे होते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, वो मिशन गुल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। ये डंडल है और जो ये हिस्सा जहां से फूल जुड़ा हुआ है इसे हम मिशन गुल कहते हैं। अब फूल के चार हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं, मेन चार हिस्से। कौन कौन से हैं, पहला है नरकोट, दूसरा है मादा कोट, प्याला गुल, ताज गुल। ऐसे करके चार हिस्से होते हैं। हम देखते हैं आगे वाले स्लाइड में अच्छे से देखेंगे। देखो, नर कोट से क्या मतलब होगा, नर यानी क्या हुआ यहाँ पे, मेल। मादा यानी क्या हो गया, फीमेल। ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी आगे चल के देखते हैं क्या दिया है। ओके, तो हम अभी यहाँ क्या देखने वाले हैं, फूल के हिस्सों के बारे में देखने वाले, जिसमें सबसे पहला हिस्सा क्या है आपका, प्यालाए गुल। तो प्यालाए गुल का ये हिस्सा जो पत्तों वाला पार्ट होता है हम उसे क्या कहते हैं, प्यालाए गुल। इससे पहले हमने मिसंद गुल देखा था, वो हिस्सा क्या होता है, और वो हिस्सा होता है जो
ये जो आपका पत्ते होते हैं और जो ये फूल का ये हिस्सा होता है, जो वो हिस्सा खत्म होके एक साथ जो लास्ट में अटैच होता है, तो वो मिशन गुल होता है। लेकिन जो प्याला गुल होता है वो कौन सा हिस्सा होता है, वो होता है पत्तों का हिस्सा। इसका काम देख लेते हैं। जब फूल कैसी होती है, कली होती, कली पता है छोटी सी होती है। तो इसमें क्या होता है, पंखुड़ियां जो होती है हरे पत्ते जैसे हिस्सों से ढकी हुई होती है। जो सारी पंखुड़ियां होती है, पंखुड़ियां पता है ना आपको, ये सारे फूल के जो ये हिस्से होते हैं, ये वाले सारे, तो वो कैसे होती है, किससे, पत्तों पत्तों से ढकी होती है। ये गिलाफ क्या कहलाती है, ये प्याला गुल कहलाती है। क्या कहलाती है, प्याला गुल। लेकिन ये कब की बात करें, जब फूल कली होती है, तो क्या होती है, जितने भी पंखुड़ियां होती है हरे पत्तों जैसे हिस्सों से ढकी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्याला गुल कहलाता है। प्याला गुल का हर हिस्सा क्या होता है, अंकुड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्याला गुल का हर हिस्सा क्या कहलाता है, अंकुड़ी कहलाता है। अब दूसरा क्या दिया है, ताजगुल। तो ताजगुल पंखुड़ियों पेटल्स से बना होता है। अब देखो ये देखते, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पूरा हिस्सा जो ये पिंक कलर का दिख रहा है आपको, ये जो फूल का हिस्सा होता है, ये क्या है, ये आपका ताजगुल है। ठीक है। अब आपको ये पत्ते किस में दिखते हैं, हमको कौन कौन से फूल में दिखते हैं, तो मुख्तलिफ फूलों जैसे गुलाब, मोगरा, शिवनती, जाशिंदी, चांदनी पाट, कनीर के ताज गुल की साख, खुशबू और रंग का क्या करना है, हमको मुशाहिदा करना है। ठीक है। अभी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो जो ताज गुल होता है वो किसको बोलते हैं, पंखुड़ियों को बोलते हैं। और ये जो हिस्सा है, जो हमारे फूल की जो फूल होती है, जो मेन हिस्सा होता है फूल का, वो क्या होता है, वो ताजगुल। जैसे रोज में आपने देखा होगा रेड कलर की इस तरीके से पत्ते होते, तो वो क्या होता है, वो ताजगुल होता है। ठीक है। वो ताजगुल होता है। और ये रंग बिरंगे क्यों होते हैं, ताकि वो तितलियों को क्या कर सके, अपने इधर अट्रैक्ट कर सके। अब नर कोट की बात कर रहे, तो नर कोट क्या होता है, यहाँ पे नर यानी क्या होता है, मेल। मेल, ये जिसको क्लीन करने दो। ठीक है। नर यानी क्या होता है, मेल। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि देखो कहीं कहीं ऐसा होता है ना, जो हम पढ़ते हैं कि नर कोट और मादा कोट, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो ऐसा होता है कि फीमेल में भी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं, और मेल में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होती है। ठीक है। तो यहाँ पे नर कोट क्या हो रहा है, फूल में ऐसा होता है, कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं। और फ्लावर्स में, यहाँ पे हम किसका फ्लावर देख रहे हैं, जाशिंदे के। तो जाशिंदे फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे है ना, फीमेल में बेजादान, और यहाँ पे किसकी बात करें, नरकोट की, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल की। ठीक है। तो ये फूल का नर तौलीदी हिस्सा होता है, कौन सा, एंड्रोशियम में। एंड्रोशियम में फूल का नर तौलीदी हिस्सा कौन सा होता है, जर रेशो स्टेमिन्स से बना होता है। जर रेशो में क्या क्या होता है, जेरा दान और रश्तक पर मुश्तमिल होता है। तो ये देखो आपको, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से इस तरीके से ये एक लाइनिंग जाती है, ये कुछ इस तरीके से होता है, ये दोहरा बना होता है, ये। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर को गौर से, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या है, जेराए दान। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या है, रश्तक। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर में आपको येलो येलो दिख रहा होगा, यहाँ से इस तरीके से आता है। तो ये जेराए दान और रश्तक, तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये क्या है, आपका नर कोट है। तो एक ही फूल के अंदर आपको नर कोट भी मिलेगा और मादा कोट। तो मादा कोट क्या है यहाँ पे,
ये फूल का मादा तौलीदी हिस्सा होता है। मैंने बताया था ना आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, तो क्या होता है तौलीदी हिस्सा। ये मादगे पर मुश्तमिल होती है, ठीक है, ये मादगे पे मुश्तमिल होता है। इसमें क्या क्या आता है, कलगी, नायगुल, बेजादान। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बेजादान। बेजेदान में क्या होता है, इनके पास यही से क्या होता है, यहाँ से जेरा दान अगर गिर के यहाँ पे आ जाता है तो ये क्या आता है बेजादान में आता है, और यहाँ से एक और नया फूल बनने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, कलगी, कलगी नजर आ रहा है यहाँ ऊपर, ये छोटे छोटे 5 हिस्से। इसका कलर चेंज करने दो, ये तो ये कलगी। उसके अलावा यहाँ पे नायगुल, ये दिख रहा है इस तरीके से, नायगुल। और उसके अलावा ये नीचे तक आता है यहाँ पे बेजादान पे। तो ये जो 3 हिस्सा है ये किसका पार्ट हो जाता है, ये आ जाता है आपके मादा कोट के तौलीदी अम्ल का क्या होता है, ये तीनों हिस्से उसमें काम करते हैं। अगर हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख ली, मैं आपको उसको सिंपली एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम याद करना है, ठीक है। अभी शुरुआत कहाँ से करते हैं, मैं आपको ये पूरा इरेज करके दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम एक फूल की बात करें तो हमें उस फूल में क्या क्या नजर आता है, कि सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, इसमें क्या होंगे, पत्ते होंगे, और क्या होगा दूसरा, पत्ते होंगे और क्या होंगे, फूल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पत्तों वाले पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे ये वाला है प्याला गुल है, ठीक है। प्याला गुल क्या है, वो हिस्सा है जहाँ हम पत्तों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लावर्स जो है, जो फूल की बात करें, वो हिस्सा कौन सा है, ताजगुल है। ये पंखुड़ियां होती है, हम इसे क्या कहते हैं कि ये कौन सा हिस्सा है, ताजगुल है। इसके अलावा हमारे पास 2 कोट है, एक नर कोट है, एक मादा कोट है। तो जब नर कोट की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कुछ नजर आ रहा होगा। तो ये क्या है, इस तरीके का हिस्सा है जिसमें कौन आता है, जेरा दान, और ये क्या है, रिश्ता। ये 2 हिस्सा आ जाता है जो किसमें आता है, नर कोट में। और अगर हम बात करें मादा कोट की, तो ये यहाँ से कलगी से शुरू होकर ये पूरा हिस्सा बेजादान तक आता है, जो किसमें मदद करता है, तौलीदी अमल में मदद करता है। तो ये किसमें हो गया, ये फीमेल्स में हो गया, फीमेल कोट है। तो ये क्या हो गया आपका, कलगी, नायगुल और बेजादान। ये किसका हिस्सा है, ये मादा कोट का हिस्सा है। नर कोट में क्या क्या आ रहा है, जेरादान, रश्तक, ठीक है। ये क्या हो गया, नर कोट हो गया। इसके अलावा ताजगुल क्या होता है, ताजगुल पंखुड़ियों से बना होता है। प्याला गुल क्या होता है, प्याला गुल में हम किसके बारे में देख रहे थे कि पत्तियों जैसे हिस्से से ढके होते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, पत्तों की बात करें, लेकिन क्या है, प्याला गुल का हर हिस्सा क्या होता है, अंकुड़ी कहलाता है, ठीक है। प्याला गुल का हर हिस्सा क्या कहलाता है, अंकुड़ी कहलाता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई है, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हैं। 4 हिस्सा है, प्याला गुल, ताजगुल, नरकोट, मादा कोट, ठीक है। ताजगुल में क्या आ रहा है आपके ये फूल है, प्याला गुल में पत्ते हैं, नर कोट में ज़्यारादान है, सॉरी, ज़रादान है और रश्तक है, और मादा कोट में नायगुल है, कलगी है, उसके साथ साथ क्या है, बेजादान, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा फ्लावर है, ये ऐसा फूल है जिसमें क्या है, दोनों तौलीदी अमल के लिए क्या चाहिए होता है, नर कोट भी चाहिए होता है, मादा कोट भी चाहिए होता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक ही फूल में मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने इस फूल के डिफरेंट हिस्से के बारे में देखा है। आप इसको दोबारा 1-2 बार और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक ब्लेड लेकर जाशिंदी के फूल को कलगी स्टिग्मा से डंडल से को तक तोली तौर पर तराशे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको,
कि यहाँ पे आपको आपकी कलगी, यहाँ ये हिस्से से लेकर यहाँ तक, ये जो नीचे तक डंडल वाले हिस्से तक, ये पूरे हिस्से को कुछ इस तरीके से बीच से क्या किया गया है, अलहदा करने के लिए कहा गया। और उसके बाद दोनों हिस्सों में आपको क्या यकसानियत नजर आती है, आपको ये देखने पड़ रहा है। तो अगर हम कुछ इस तरीके से ये सॉरी जो हमारा फूल है उसको कट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको नजर आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे बेजादान है, ये हमारा डंडल है, और ये आगे की तरफ जाता हुआ ये इस तरीके से कुछ हमको क्या होगा, फूल नजर आएगा। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो, ये हो गया आपका आगे जाकर ये आपका कलगी हो गया, और ये कहाँ से दिखाया गया है, डंडल से दिखाया गया। तो कुछ इस तरीके की आपको क्या दिखेगी, फूल नजर आएंगे। ठीक है, अगर इस बीच से अगर कट करिए तो दोनों साइड क्या होगा, एक जैसा फूल होगा, दिखाई देगा, लेकिन आपको अंदरूनी हिस्सा नजर आएगा। इसके अलावा आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको दिया गया है कि अम्ल ज़ेरगी के बारे में। अम्ल ज़ेरगी क्या होता है, पॉलिनेशन, किस तरीके से एक नया फूल तैयार होता है उसके बारे में देखेंगे। हमने इसमें ऑलरेडी शुरू में देख लिया है कि जाशिंदे के फूल में क्या होता है, नर कोट भी होता है और क्या होता है, मादा कोट भी होता है। ठीक है, नर कोट भी होता है और ये मादा कोट भी होता है। तो क्या होता है कि नर कोट और मादा कोट की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया है, जेरादान। जेरादान क्या होता है, ये हिस्सा जो हमारे नर कोट का है, ये क्या है, जेरादान। जेरादान जब मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाकर क्या होता है, फट जाता है, और इसका जेरा कहाँ जाके गिरता है, कलगी पे गिरता है, यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करता है, इस अम्ल को हम क्या कहते हैं, अमले ज़ेरगी कहते हैं। बेजे नशोनुमा पाकर बीजों में, देखो यहाँ से क्या कर रहा है, वो जा रहा है डायरेक्ट यहाँ पर बेजेदान में। अब बेजेदान क्या करते हैं, बेजेदान में जब ये जाता है तो बेजेदान नशोनुमा पाकर बीजों में तब्दील होते हैं, और बेजेदान फल में तब्दील हो जाता है। उसके बाद वो किस में तब्दील हो रहा है, फल में तब्दील हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये किस में मदद कर रहा है, अम्ल ज़ेरगी में मदद कर रहा है, पॉलिनेशन। अब यहाँ पे क्या दिया, फूलों पर मंडराने वाली तितलियों को, पौधों को क्या फायदा होता है। अभी देखो फूल के जो फूलों पे जो तितलियां मंडराते रहती है ना, वो क्या करती है, एक फूल से दूसरे फूल के पास जाएगी। ठीक है, यहाँ पे है, फिर यहाँ से ये यहाँ पे जाएगी। तो वो क्या करती है, वो मोस्टली हमेशा जेरा दान जो होता है, जो मादा कोट होता है, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है जेरा दान, उसको लेके क्या करती है, दूसरे फूल के पास जाती है, फिर यहाँ से उठा के ये दूसरे फूल के पास लेके जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है ना कि वो जो जेरा दान होता है वो कहाँ जाता है, वो डायरेक्ट जाता है बेजा दान से, और वहां पे क्या होता है, बीज के बाद फल तैयार हो जाता है। ठीक है, बीज तैयार होता है और उसके बाद फल तैयार होता है। तो वो इस तरीके से अम्ल ज़ेरगी में क्या करती है, जो फूल होती है वो फूलों पे जो तितलियां होती है वो क्या करती है, अम्ल ज़ेरगी में मदद करती है। ठीक है, आपको आई होप कि ये पॉइंट समझ में आया हो। और अम्ल ज़ेरगी क्या होता है, ज़ेरा दान मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाने के बाद फटता है और इसका ज़ेरा कलगी पर गिरता है, इस अम्ल को अम्ल ज़ेरगी कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बेज़े नशोनुमा पाकर बीजों में तब्दील हो जाते हैं, और उसके बाद बेज़ादान फल में तब्दील हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आगे क्या दिया है, फूलों पर मंडराने वाली तितलियों को आपको क्या फायदा होगा, ये आपको समझ में आ गया। आइए गौर करें, मुख्तलिफ फूलों का मुशाहिदा कीजिए और झेल के मुताबिक जदवल मुकम्मल कीजिए। तो फूल का नाम क्या है, हमने जाशिंदी का ही फूल लिया। अंकुड़िया, पत्तों की तादाद कितनी होती है इसमें, 5। अंकुड़ियां आपस में जुड़ी हुई होती है या अलहदा होती है, तो वो कैसी होती है, जुड़ी हुई होती है। हमने देखा है यहाँ पे अंकुड़ी कैसी होती है, एक साथ जुड़ी हुई दिख रही है आपको यहाँ पे। उसके अलावा पंखुड़ियां जो है यहाँ पे कितनी होती है, पंखुड़ी भी यहाँ पे 5 होती है। और जो पंखुड़ी होती है वो क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है या अलहदा होती है, तो क्या होती है, थोड़ी थोड़ी अलहदा होती है एक दूसरे से। बात करें नर कोट और मादा कोट की साख की, तो नर कोट क्या क्या होता है, उसमें जेरा दान होता है और अश्तक होता है, और मादा कोट में क्या होता है, बेजा दान होता है और नायकुल होता है, और उसके साथ क्या होता है, कलगी भी होता है।
चलो, अभी हमारा जो नया टॉपिक है ये किसके बारे में है? फल के बारे में। तो हम फल कैसे होता है, हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे फल यूज करते हैं। अब हम जब इन फलों को देखेंगे तो हमको क्या समझ में आ रहा है, ये हर एक फल एक दूसरे से अलग है। देखो, अभी हम कटहल को खाएंगे तो वो मीठा होता है, आम मीठा होता है, कभी कभी कुछ खट्टे भी होते हैं। हम ऑरेंज संतरे को लेंगे तो वो खट्टा होता है, उनके रंग अलग होते हैं। तो क्या होता है, उनकी शक्ल अलग होती है और रंग भी अलग होता है और उनके जायके भी अलग होते हैं। आम में क्या होता है, गुठली होती है, लेकिन फनस में मगज के बेशुमार कली नुमा हिस्से और बीज होते हैं। ठीक है। अगर बात करें हम फनस की, कटहल को फनस कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बेशुमार, देखो अगर हम आम की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही गुठली होती है, लेकिन जब हम देखेंगे ये फनस को, तो इसमें आप देख रहे होंगे उसमें छोटे छोटे इस तरीके से बहुत सारे फल होते हैं। और उसके अंदर भी क्या होते हैं, एक एक बीज होती है, हर एक फल के अंदर एक बीज होती है। तो इसमें क्या होंगे, एक ही फल के अंदर बहुत सारे बीज होती है। और ये इसमें कैसा है, एक फल में सिर्फ एक ही बीज होती है। तो अगर बात करें बेर, आम, चीकू की, तो हम इन तीनों में क्या नजर आता है आपको? तो हम क्या देखेंगे, इन तीनों के अंदर क्या होगी, अलग अलग तादाद में बीज नजर आएगी। तो क्या आता है, इनमें छिलके होते हैं, मगज होते हैं और बीजों की साख्त और तादाद कैसी होती है, मुख्तलिफ होती है। काजू जैसे कुछ फलों में बीज किसी कदर करके बैरूनी जानिब होती। हाँ, ये चीज आपने देखी होगी कि इसमें बीज जो होती है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो काजू जैसे फलों में क्या होती है, बीज बाहर की जानिब होती है। और फलों में बीज कैसे होती है, अंदर की जानिब होती है। मूंगफली, मटर, गेहूं, ज्वार के बीजों का मुशाहिदा कीजिए। उन्हें 3 या 4 घंटे पानी में भिगोइए। देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया हमको, मूंगफली, मटर, गेहूं, ज्वार, 4 एग्जाम्पल है हमारे पास। अभी यहाँ पे आपको दिया गया है, मूंगफली भी है हमारे पास मूंगफली के बाद, सॉरी, हमारे पास मटर है, हमारे पास मूंगफली है। अभी गेहूं और ज्वार, अगर हम इनका मुशाहिदा करें तो उन्हें 3 या 4 घंटे पानी में भिगोने के बाद अंगूठे और उंगली या चिमटे के जरिए क्या करना है, बीज को दबाना है। देखिए कौन सी बीजें दो मसावे हिस्से में होती है। जिन बीजों में दो मसावे हिस्से में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दो दाला बीजे कहते हैं। क्या कहते हैं, दो दाला बीजे कहते हैं। अब जब हम मटर को दबाएंगे इस तरीके से, तो हमको पता है मटर और मूंगफली को जब हम इसे दो जोर से दबाते हैं तो दो हिस्सों में क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये दो क्या हो गए आपके, दो दाला बीज है। इसमें इसमें कैसे बीज है, दो दाला बीज है। यही हम जब बात करें, जो हिस्से मसावी नहीं होते हम उन्हें क्या कहते हैं, यकदाला कहते हैं। क्या बोलते हैं, यकदाला। यही आप जब गेहूं और ज्वार को अगर इस तरीके से करोगे, दबाओगे, तो वो चिपटा हो जाएगा, दो हिस्सों में नहीं होगा, वो चिपटा हो जाएगा। तो वो कैसे होते हैं, यकदाला बीज होती है, उनमें कैसे दाला बीज होती है, यकदाला। तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, जैसे मकई आपने खाया होगा, भुट्टा, कभी आपने देखा, उसको आप दबाओगे तो क्या वो दब जाएगा, लेकिन दो हिस्सों में आएगा नहीं, होगा। क्यों होगा, क्योंकि मकई कैसा है, यकदाला बीज है। तो यकदाला बीज कुछ इस तरीके से होती है और दो दाला कुछ इस तरीके से होती है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ के रखना, क्योंकि आगे क्लास में आपको ये चीज बहुत बार आने वाली है। दो दाला बीज और यकदाला बीज, ठीक है। दो दाला बीज में आप क्या होगा, जो भी आपका बीज होगा वो दो मसावी हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। यकदाला में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमने यही देखा फल में, आपको ये बहुत छोटी सी चीजें दी कि फल हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हर फल क्या होता है, अपनी शक्ल, रंग और जायके के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। किसी में गुठली होती है, किसी में बीज एक होती है, कई तरीके की अलग अलग बीज होती है और उनकी साख्त भी क्या होती है, अलग होती है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि बीज भी कैसी होती है, दो तरीके की होती है, या फिर एक यकदाला होती है या फिर दो दाला बीज होती है। इसी तरीके से हमने नबातात में साख्त और आफाल हर एक को बहुत डिटेल में देखा। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया जड़ से, हमने पत्तों में देखा कि क्या, क्या कितने तरीके के पत्ते होते हैं और कैसे वो एक दूसरे से अलग होते हैं। हमने और क्या देखा, हमने फल देखा, हमने फूल देखा। इस तरीके से हमने नबातात के स्ट्रक्चर को काफी अच्छे से, उसकी साख्त को काफी अच्छे से, उसके अफाल के साथ पढ़ा है। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। पूरा चैप्टर देखने के लिए थैंक यू सो मच।